हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में लीफ के बारे में। वी लर्न मोर अबाउट लीफ व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीफ के पार्ट्स देखे, लाइक लीफ बेस, पेटियोल और लीफ का ब्लेड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड लेमिना। आज हम लोग डिटेल में देखने वाले लीफ के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। टुडे वी विल सी स्पेशली वेनेशन, टाइप्स ऑफ लीफ एज वेल एज फिलोटैक्सी। ये तीन इंपॉर्टेंट लीफ के फीचर्स आज हम लोग पढ़ने वाले। Let's start with the easiest of the three, which is venation, something which you already know, लेकिन उसको एक बार फॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, वेनेशन क्या है। वेनेशन कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स in the leaf lamina, in the लीफ लैमिना। बेटा लीफ के ब्लेड में, लीफ के लैमिना में जो अरेंजमेंट है वेन्स और वेनलेट्स का, जो पैटर्न है, उसको क्या बोलते हैं? वेनेशन। आई बेसिकली गिव एन इलस्ट्रेटिव डायग्राम फॉर दैट, ठीक है। तो देखो, डाइकॉट्स में जनरली क्या होता और मोनोकॉट्स में जनरली क्या होता, ये दो केस हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेट्स से ऑन द लेफ्ट आई हैव अ डाइकॉट लीफ एंड ऑन द राइट वी हैव अ मोनोकॉट लीफ। तो दोनों में क्या फर्क है ये हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेन्स के मामले से, ठीक है। चलो, डाइकॉट में क्या होता? यूजुअली एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है। क्या होती है? मिडिल प्रोमिनेंट वेन। इस मिडिल प्रोमिनेंट वेन का नाम क्या है? मिडरिप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकॉट। डाइकॉट्स में क्या होता बेटा? डाइकॉट्स में कौन सा वेनेशन होता? रेटिकुलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क लाइक वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब क्या है? नेटवर्क लाइक, नेटवर्क लाइक, ठीक है। देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक बीच में जो पेटियोल है वो कंटिन्यू करेगा एज मिडिल प्रोमिनेंट वेन। तो मिडरिप का मतलब क्या हो गया? मिडिल प्रोमिनेंट, मिडिल प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वेन, ठीक है। और बाकी इससे क्या निकलेंगी? वेन्स एंड वेनलेट्स। तो जो मिडरिप से निकलेगी वो क्या कहलाएगी? वेन कहलाएगी, ठीक है। देखो इस तरह से। और जो वेन से निकलेगी ये क्या होगी बेटा? वेन। और जो वेन से निकलेगी उसको इवेंचुअली क्या बोलेंगे? जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? वेनलेट्स। क्या बोलूंगा? वेनलेट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गई? वेनलेट्स। जो मैं ग्रीन से बना रहा ये क्या है? दीज आर लेट्स से वेनलेट्स, ठीक है। अब यहां दो बात पहले तो आप याद रखो। पहली बात क्या है कि रेटिकुलेट वेनेशन में पेटियोल कंटिन्यूज एज मिडिल प्रोमिनेंट वेन, ठीक है। मिडिल प्रोमिनेंट वेन का नाम क्या है? मिडरिप। मिडरिप की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनका नाम क्या है? वेन्स। और वेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो वेन से छोटी है उनका नाम क्या है? वेनलेट्स। अब बेटा ये चाहे वेन हो चाहे वेनलेट हो, इन सब के अंदर सिर्फ थिकनेस का फर्क है, चाहे मिडरिप हो। तो इस पूरे वैस्कुलेचर में, इस पूरे वैस्कुलेचर में, ठीक है, तीनों चीजें आ रही, चाहे मिडरिप हो चाहे वेन हो चाहे वेनलेट हो, इन सब में क्या पाए जाते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज। क्या पाए जाते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये होगी कि अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? क्रॉस सेक्शन। लेट्स से इफ यू आर सीइंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ, तो ये एक इसके ऊपर का एपिडर्मिस आएगा, ए डैक्सियल एपिडर्मिस, और एक इसका नीचे वाला एपिडर्मिस आएगा, ए बैक्सियल एपिडर्मिस। तो लीफ का एक ऊपर का एपिडर्मिस आएगा और एक नीचे का एपिडर्मिस आएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला एपिडर्मिस है और जो नीचे वाला एपिडर्मिस है, इसके बीच में कुछ जो आएंगे वो छोटे होंगे। बेटा छोटे वाले कौन से होंगे? वेनलेट्स। कुछ आएंगे वेन्स जो उससे बड़े होंगे क्रॉस सेक्शन में, और कुछ होंगे जो एक होगा मिडरिप जो सबसे बड़ा होगा। तो याद रखो कि जब डाइकॉट लीफ का मतलब रेटिकुलेट वेनेशन का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो अनइक्वली साइज्ड अपने को क्या मिलते हैं? वैस्कुलर बंडल। अनइक्वली साइज्ड वैस्कुलर बंडल्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबसे मोटा जो क्रॉस सेक्शन होगा वो मिडरिप का होगा, उससे पतला वेन्स का होगा, उससे पतला वेनलेट्स का होगा। सो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट,
जिसमें एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन है मिडरिप, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है वेन्स और उसकी भी डिस्ट्रीब्यूटरी है वेनलेट। देखो वेनलेट आते आते टोटली ये नेटवर्क लाइक हो गया, लेकिन वेन में और मिडरिप में थोड़ी बहुत सिमेट्री प्रिजर्व है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखो तो इन अ क्रॉस सेक्शन इन अ डाइकॉट लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट यू विल सी कि अलग अलग अनइक्वली साइज्ड वेस्कुलर बंडल। बेटा यहां पे एक पॉइंट क्या हो गया, अनइक्वली साइज्ड वेस्कुलर बंडल्स इन क्रॉस सेक्शन। इस लीफ के डाइकॉट लीफ के क्रॉस सेक्शन में अनइक्वली साइज्ड वेस्कुलर बंडल क्यों मिलते, क्योंकि एक बड़ी प्रोमिनेंट वेन है, उसकी ब्रांचेस वेन है, फिर उससे भी छोटी वेनलेट्स है। जब कट करोगे तो वेनलेट की साइज सबसे छोटी, उसके बड़ी वेन, उससे सबसे बड़ी मिडरिप। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इस नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट को जो डाइकॉट में पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। अब देखो डाइकॉट की फैमिली दे करके भी पूछ सकता है कि किसमें ये पाया जाएगा। सो लेट्स नेम सम डाइकॉट फैमिलीज जिसमें ये पाया जा सकता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी डाइकॉट फैमिली जिसका कहीं पे भी जिक्र आया है, तो पहली तो क्या हो गया, पहला क्या हो गया, लेग्यूम्स की फैमिली, लेग्यूमिनोसी, या फिर ऐसे बोलो इसकी सब फैमिली कौन सी होती, फैबेसी। नेक्स्ट पोटैटो फैमिली, सोलेनेसी, ठीक है। नेक्स्ट मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी, ठीक है। ब्रासिकेसी को हम लोग क्रूसीफेरी भी बोलते हैं, क्रूसीफेरी। नेक्स्ट रोज की फैमिली, रोजेसी, ठीक है ना। और भी एक दो हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन राइट ऑन मालवेसी। एक लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आया स्वीट पोटैटो की फैमिली, कन्वोल्वुलेसी, ठीक है ना, ठीक है। वी कैन कीप ऑन राइटिंग ऑल दीज, ठीक है। तो ये सारे जो फैमिली है इनके जो मेंबर्स हैं वो सब कैसे होंगे, इस तरह के रेटिकुलेट वेनेशन के होंगे। लेट्स टॉक मोर अबाउट पैरेलल वेनेशन। बेटा पैरेलल वेनेशन किस में देखा जाता है, पैरेलल वेनेशन देखा जाता है मोनोकॉट लीफ में। इसमें क्या होता है कि कोई मिडिल प्रोमिनेंट वेन जनरली नहीं होती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मिडरिप प्रेजेंट हो, ठीक है, कभी कभी यूनिकोसेट पैरेलल वेनेशन में मिडरिप प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मिडरिप भी ना हो, ठीक है। एनी हाउ हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं जिसमें मिडरिप है, ठीक है, और सारी वेन जो निकलेंगी वो ऐसे ऐसे पैरेलली निकलेंगी इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से निकलेंगी। ये एक केस है, ठीक है, सारी वेन इस तरह से पैरेलली निकलेंगी, ये एक केस है। एक और केस होता है, एनसीईआरटी में ये वाला केस भी आया, दूसरा वाला केस भी आया, ऐसा भी होता है मोनोकॉट के केस में, लीफ में ऐसा भी होता है कि कोई मिडरिप भी ना हो, बल्कि ऑल द वे अक्रॉस सारी वेन्स पैरेलल हो, ठीक है, अपने आप में सारी वेन्स क्या हो, पैरेलल हो, और यहां से लेके मतलब बेस से लेके एपेक्स तक जाए। तो ये दोनों केस मोनोकॉट में देखा जाता है। बोथ ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। ये वाला केस भी है, जैसे ऐसा केस आपने देखा होगा बनाना की लीफ पे होता है, ठीक है, इस तरह का केस होता है, इसमें एक मिडरिप होती है, स्पेशली साउथ इंडियन फूड इसके ऊपर खाते हैं, ठीक है, यूनिकोसेट पैरेलल वेनेशन। और ऐसा भी होता है कि मिडरिप भी ना हो और इस तरह से सारी वेन्स जो है पैरेलल हो एक दूसरे के। तो लेट्स जंप टू एनसीईआरटी। पहले मैं आपको एनसीईआरटी का फिगर दिखा दूं, फिर इस पे और बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसकी बात हो गई, देखो पहले किसकी बात हो गई, इस वाले की बात हो गई, रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ आवर एम्फेसिस इज ऑन पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन के बारे में देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। नेक्स्ट व्हेन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क then the arrangement is called reticulate venation as seen in dicots. When veins run parallel to each other within the lamina, the venation is termed as parallel venation. आप याद रखो वेनेशन जो है पैरेलल बहुत छोटे मोटे वेराइटीज का होता है, जैसे एक में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि यहाँ पे मिडरिब एब्सेंट हो, ऐसा भी एक केस हो सकता है कि यहाँ पे जैसा एनसीईआरटी ने केस बनाया है कि मिडरिब प्रेजेंट है, ठीक है, मिडरिप प्रेजेंट है और इसमें सारी वेन्स कैसे, लेट मी शो वेन्स विद अ स्लाइटली डिफरेंट कलर जस्ट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। तो ये मिडरिप हो गई और ये क्या हो गया, वेन्स हो गई, ठीक है, ऐसा ऐसा वेन्स हो गई। तो ये देखो वेन्स कैसे रन कर रही हैं इस केस में पैरेलल, इसमें भी पैरेलल है, इस वाले में भी पैरेलल है और इस वाले में भी पैरेलल है। तो वेन्स तीनों ही केस में कौन सा वेनेशन शो कर रहे हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है ना। पैरेलल वेन्स जिसमें हो जाएंगी, चाहे वेन्स लेंथवाइज ऐसे लीफ के अलोंग पैरेलल हो
चाहे अपने आप में पैरेलल हो बट नॉट टू एक्सिस ऑफ लीफ। ये सारे ही केस में जिसमें वेन्स पैरेलल हो गए एक दूसरे के, चाहे ऐसे पैरेलल हो जैसे कि बनाना में होता, आप बनाना की लीफ देखो ना, ऐसा होता ना, ये भी कौन सा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। ऐसा भी केस होता है बहुत से ग्रासेस में, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में ऐसा केस एनसीईआरटी में शो किया है, ठीक है। आई एम नॉट अ बॉटनिस्ट, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट लीफ इज इन एनसीईआरटी, बट एनीवेज ऐसा भी होता है कि एक मिडिल में मिडरिब हो और सारी वेन जो है वो आपस में भी पैरेलल हो और मिडरिब से भी पैरेलल हो, ठीक है। सो इन तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। व्हेन वेन्स आर पैरेलल, वेनेशन इज पैरेलल वेनेशन। बेटा यहाँ पे ऐसा कोई उतना ज्यादा पैरेललिटी वेन्स में होती नहीं है, मतलब ब्रोकन सिमेट्री होती है, यहाँ पे थोड़ी सिमेट्री और ज्यादा प्रिजर्व्ड होती है। इनफैक्ट दिस इज थोड़ा सा, ये थोड़े से प्रिमिटिव है और ये थोड़े से एडवांस्ड है। एज वी नो मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस्ड देन डाइकॉट्स, ठीक है ना। तो ये प्रिमिटिव हो गया, ये थोड़ा सा और एडवांस्ड हो गया उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी क्या है, अभी इसके कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन किस में देखा जाता है, मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स का कौन कौन एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं लिलिएसी, लिलिएसी में देखा जाता। वीट की फैमिली जो ग्रासेस की फैमिली है, पोएसी, उसमें देखा जाता। और एक और फैमिली लिख सकते ग्रासेस की, ग्रामीनी, उसमें देखा जाता, ठीक है ना। तो पाम की फैमिली, ग्रासेस की फैमिली, लिलीज की फैमिली, जो मोनोकॉट फैमिली है, उसमें ये सब देखने को मिलेगा। बेटा ये पैरेलल वेनेशन है, इसमें वेन्स आपस में पैरेलल है। व्हेन वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। व्हेन वेन्स आर इन अ नेटवर्क लाइक मैनर इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन is seen in dicot families and dicot examples, whereas in monocots we have this kind of arrangement. इससे ज्यादा वेनेशन में आता ही नहीं है। other than parallel arrangement is seen in monocot families and reticulate network like arrangement is seen in dicot families. इतना बस मालूम होना चाहिए। Now we jump to types of leaf. अब बात करेंगे types of leaf की। Write down a heading, types of leaf. टाइप्स ऑफ लीफ में बेटा सिंपल कंसेप्ट है जो मैं चाहूंगा कि आपको मालूम रहे, ठीक है। देखो क्या होता है, इन सीजन्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इन सीजन्स की, ठीक है। तो ये हो गया, मान लो स्टेम जिससे लीफ निकल रही है, ये हो गया लीफ का मदर एक्सिस और ये हो गया लीफ, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्मूथ लेमिना है। कैसा लेमिना है, स्मूथ लेमिना है, इसमें कोई भी इंसिजन नहीं है। We can also draw midrib to make it more realistic, ठीक है, but that's just cosmetic change, ठीक है। तो या ध्यान से देखो, अगर ये स्मूथ लेमिना है, कैसा लेमिना है, स्मूथ लेमिना है, ठीक है, मतलब इसमें कोई इंसिजन नहीं है, नो इंसिजन, मतलब कुछ कटआउट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो इंसिजन्स, तब भी लीफ क्या होती है, सिंपल लीफ होती है। ऐसा भी होता है बहुत से प्लांट में, ठीक है, जैसे आपने शायद रोज की लीफ देखी होगी, ठीक है, कि उसमें ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं, इंसिजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू ड्रॉ इट, आई एम नॉट सो गुड, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंसिजन्स पाए जा रहे हैं, ये क्या हो गया, कटआउट्स, कटआउट्स या फिर इंसिजन्स। देखो ये इंसिजन्स पाए जा रहे हैं लेकिन इंसिजन मिडरिप तक नहीं गए। देखो ये ग्वावा की लीफ है, इसमें इंसिजन नहीं है, फॉर एग्जांपल इंसिजन एब्सेंट, ये लीफ कौन सी हो गई, ग्वावा की लीफ हो गई। ये इंसिजन प्रेजेंट है लेकिन ये मिडरिप तक नहीं गए बेटा, यहां तक ये नहीं गए इंसिजन अभी, ठीक है, अभी ऊपर ऊपर लेमिना पे ही डिजाइन में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल रोज हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्वावा, ये क्या हो गया, रोज हो गया। चाइना रोज में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बहुत से प्लांट में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इंसिजन काफी गहरे गहरे हो, देखो ना, दे आर सो डीप, दीज इंसिजन्स आर सो डीप, ठीक है। जैसे मैपल लाइक लीफ हो गई ना, कनाडा का नेशनल प्लांट है ना, ठीक है, आई स्टिल डोंट नो, ठीक है। तो ये क्या है, मैपल लीफ जैसा हो गया, इसमें भी इंसिजन प्रेजेंट है, डीप इंसिजन, डीप इंसिजन्स, डीप इंसिजन्स, लेकिन अभी भी इंसिजन नोटिस करो मिडरिप तक नहीं गए, इंसिजन नहीं प्रेजेंट है, छोटे प्रेजेंट है और बड़े मोटे मोटे इंसिजन प्रेजेंट है। इन ऑल द थ्री केसेस लीव्स आर सिंपल लीव्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, व्हेन इंसिजन्स आर आइदर एब्सेंट
और इफ प्रेजेंट डू नॉट रीच अप टू मिड रिब, तो उस तीनों ही केसेस में लीफ क्या हो जाती है, सिंपल लीफ हो जाती है। अब मैं आपको ऐसे लिख के समझाता है, तो बीच में लिख रहा है टीचर टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ। तो टाइप्स ऑफ लीफ में इन सीजन के बेसिस पे कितने तरह की लीफ हो जाएगी, कितने तरह की लीफ हो जाएगी बेटा, 3 तरह की लीफ हो जाएगी। पहली वाली कौन सी, सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में क्या हो जाएगा, इन सीजन्स या तो नहीं होंगे, इन सीजन्स आर आइदर एब्सेंट, या तो इन सीजन होंगे ही नहीं, और इफ प्रेजेंट अगर होंगे, और इफ प्रेजेंट डू नॉट रीच मिडरिब, अगर होंगे भी तो मिडरिब तक नहीं जाएंगे। डू नॉट रीच मिड, इस केस में लीफ को क्या बोलेंगे, सिंपल। अब इसके 3 छोटा छोटा मैं यहां बना दे रहा हूं, देखो यहाँ पे इन सीजन है ही नहीं, वेरी गुड। यहाँ पे इन सीजन है लेकिन छोटे छोटे हैं, यहाँ पे इन सीजन है बड़े बड़े हैं लेकिन अभी भी मिडरिब तक नहीं गए हैं, ठीक है ना। सो इन तीनों ही केस में लीफ क्या हो गई, सिंपल। मैंने बड़ा बना के भी समझाया बेटा। नेक्स्ट, द सेकेंड कैटेगरी इज व्हाट वी कॉल एज कंपाउंड लीफ। कौन सी लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल के अलावा जो दूसरा वेराइटी है वो कौन सा लीफ का है, कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ में 2 वेराइटी है। कंपाउंड लीफ में जो पहली वेराइटी है वो है पिन्नेटली कंपाउंड। कौन सी, पिन्नेटली कंपाउंड, ये अलग नेचर की होती है। और दूसरी वाली कौन सी होती है, पामेटली कंपाउंड, इसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। सेकेंड वन इज ऑब्वियसली पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड अलग नेचर की है, पामेटली कंपाउंड, इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, इंसिजन कहां जा रहे हैं उस तक। देखो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो इंसिजन है वो मिडरिप तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, मिडरिप तक जाते हैं, ऐसा, ठीक है। तो जो लीफ है उसमें इंटरेस्टिंग चेंज आ जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चेंज ये आता है कि इस तरह से लीफलेट्स अराइज होती हैं, इस तरह से, लुक, इस तरह से लीफलेट अराइज होती है। याद रखो ये पूरी जो थी वो लीफ थी। अगर इन सीजन कहां तक चले गए, मिडरिप तक चले गए, तो ये जो लीफ का लेमिना है ये किसमें डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो पिन्नेटली कंपाउंड में क्या याद रखना है, डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन, जब इंसिजन्स कहां चले जाते हैं, व्हेन इंसिजन्स रीच मिडरिब, व्हेन इंसिजन्स रीच मिडरिब, देन lamina is divided into, lamina is divided into, तब lamina divide हो जाता है, then lamina is divided into leaflets, ठीक है, leaflets। बेटा कैसे फर्क कर सकते कि ये लीफ है या लीफलेट है, याद रखो लीफ के बेस पे स्टिप्यूल होते हैं लेकिन लीफलेट के बेस पे स्टिप्यूल नहीं होते, ठीक है। यहां पे जो ओरिजिनल पेरेंट लीफ है इसके बेस पे स्टिप्यूल पाए जाएंगे। अब जरा आप एनसीईआरटी का पिन्नेटली कंपाउंड का डायग्राम देखो, ठीक है ना, तो ये लीफलेट के बेस के ऊपर स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट है, लेकिन ये जो बेस है, जो लीफ का बेस है, यहाँ पे स्टिप्यूल प्रेजेंट है, विच मीन्स ये पूरी की पूरी एक कंपाउंड लीफ है जिसमें इंसिजन कहां तक आ गए हैं, मिडरिप तक आ गए हैं, और मिडरिप कॉमन एक्सिस में बदल गया है जिसको क्या बोल रहा है, रैचेस, नॉट किस, इट इज चिस, ठीक है ना। तो अब क्या बोलेंगे, when midrib, when incisions reach up to midrib, then the lamina is divided into leaflets। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा वेनेशन, इसको कौन सा कंपाउंड लीफ बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एक्सिस। लीफलेट्स कहां से अराइज कर रही हैं, कॉमन पॉइंट से अराइज कर रही हैं, ऐसे कॉमन पॉइंट से अराइज कर रही हैं, या कॉमन लाइन से, कॉमन लाइन से अराइज कर रही है ना। So leaflets arise from common axis। बेटा जो कॉमन एक्सिस है जहां से लीफलेट अराइज कर रही है उस कॉमन एक्सिस का नाम क्या है, रैचेस। और रैचेस जो है ये क्या होता है, मिडरिब होता है। क्या होता है, मिडरिब ऑफ ओरिजिनल लीफ। ओरिजिनल लीफ का जो मिडरिब था, देखो ना यहाँ पे ये जो ओरिजिनल लीफ है, दिस इज द ओरिजिनल लीफ, इसका क्या है, मिडरिब है। ये क्या है, इसका मिडरिब है।
और ये किस में बदल चुका है, रैचिस में। रैचिस क्या है, कॉमन पॉइंट है या कॉमन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस है किसका, जहां से लीफलेट्स अराइज हो रही हैं उसका। ठीक है, तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो एक बार। व्हेन इंसिजन्स मतलब कटआउट्स रीच द मिडरिब, देन मिनी लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एक्सिस। ये जो कॉमन एक्सिस है जो येलो कलर से बना रहे, ये कॉमन एक्सिस को नाम क्या दिया गया, रैचेस। रैचेस रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ ओरिजिनल लीफ, एम्ब्रियोलॉजिकल लीफ। और ये जो रैचेस है इससे लीफलेट्स अराइज हो रही। लीफलेट्स और लीफ में फर्क क्या है कि लीफ के बेस पे स्टिप्यूल है, लेकिन लीफलेट्स के बेस पे ऐसा कोई पेयर्ड स्टिप्यूल नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखो पिनेटली कंपाउंड वेनेशन का एग्जांपल यहां पे एनसीईआरटी में क्या दिया है बेटा, इस चैप्टर में दिया है नीम। ठीक है, और दूसरे चैप्टर में प्लांट किंगडम में दिया है साइकस। साइकस की लीफ भी कैसी होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है। उसमें भी क्या होता है, मिनी लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एक्सिस। बेटा जब कॉमन एक्सिस का वर्ड आ जाएगा तो हम लोग को क्या बोलना है, पिनेटली कंपाउंड। और अभी देखेंगे जब कॉमन पॉइंट का वर्ड आ जाएगा तो हम लोग को क्या बोलना है, पामेटली कंपाउंड। तो पामेटली कंपाउंड पे आ जाते हैं। देखो पामेटली कंपाउंड में क्या ही होगा, पामेटली कंपाउंड में भी एक, मान लो ये ओरिजिनल लीफ है। ठीक है, इस बार मैं इंटेंशनली ओरिजिनल लीफ को थोड़ा मोटा बना दे रहा हूं। ठीक है, इस बार जो इंसिजन्स आएंगे, इस बार जो कटआउट्स आएंगे, वो कटआउट्स लीफ को यहां तक होंगे। ध्यान से देखना, मिडरिप तक नहीं कटआउट है बल्कि इस टिप तक कटआउट है। बेटा ये क्या है, पेटियोल है। क्या है, मीजोपोडियम या फिर पेटियोल। और ये क्या हो गया, पेटियोल का बेस। और ये क्या हो गया, टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल। सो नोटिस करो, अगर ये पेटियोल है तो ये पेटियोल का टिप है ना। ठीक है, तो इंसिजन इस बार कहां जा रहे, मिडरिप पे जा रहे। देखो ना, पहले पिनेटली कंपाउंड में इंसिजन मिडरिप पे जा रहे, लेकिन यहां इंसिजन मिडरिप पे नहीं जा रहे, कहां जा रहे, टिप ऑफ पेटियोल पे जा रहे। मतलब यहां पे कॉमन एक्सिस पे जा रहे इंसिजन, और यहां पे कॉमन पॉइंट पे जा रहे इंसिजन। ठीक है ना, तो दोनों में फर्क है ना। तो यहां पे क्या बोलेंगे, व्हेन, जब, when incisions reach the tip of petiole, when incisions reach the tip of petiole, जब इंसिजन पेटियोल के टिप पे पहुंच जाएंगे तो इस केस में मेनी लीफलेट्स अराइज फ्रॉम, मेनी लीफलेट्स। बेटा पिछले केस में क्या बोला, मेनी लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एक्सिस। इस बार क्या बोलेंगे, मेनी लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेनी लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। और वो कॉमन पॉइंट क्या है, वो कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, जहां से सारी लीफलेट अराइज हो रही है, वो क्या है, टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, इस तरह का अरेंजमेंट जहां पे सारी लीफ टिप ऑफ पेटियोल से अराइज सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। तो झटपट हम लोग एनसीईआरटी के ऊपर एनोटेट भी कर लेते हैं। ये कौन सी लीफ है बेटा, पामेटली कंपाउंड। ये कौन सी है, पामेटली कंपाउंड। और ये कौन, सॉरी, पिनेटली कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड। इस वाले को क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड। ठीक है, इसमें लीफलेट्स कहां से निकल रही हैं, कॉमन एक्सिस से निकल रही है। किससे, कॉमन एक्सिस से। जो अभी रैकिस बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, कॉमन एक्सिस। ऐसे याद रखो, इस एक्सिस। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कॉमन एक्सिस क्या होता है, ये मिडरिब होता है। क्या होता है, मिडरिब होता है। ठीक है, और ये भी याद रखो कि लीफ पे स्टिप्यूल पाए जाते हैं, लीफ पे स्टिप्यूल पाए जाते हैं, लेकिन लीफलेट्स पे स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते। लीफलेट्स लैक स्टिप्यूल्स, लीफलेट के ऊपर स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाते। ठीक है ना। तो ये हो गया पिनेटली कंपाउंड लीफ, जहां पे इंसिजन कहां तक जा रहे हैं, मिडरिप तक जा रहे हैं, और लीफलेट कहां से निकल रही, कॉमन एक्सिस से निकल रही। इस केस में देखो सिल्क कॉटन में, ये तो नीम हो गया, सिल्क कॉटन में पामेटली कंपाउंड में क्या है, ये है पेटियोल। क्या है बेटा, पेटियोल। इसका पेटियोल ये है, ये इतना दूर का पेटियोल है, इसका ये पूरा पेटियोल है। ठीक है, दोनों में फर्क है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया फिर, पेटियोल का टिप, मतलब ये क्या हो गया, टिप ऑफ पेटियोल। ठीक है, और देखो यहां पे लीफलेट्स कहां से निकल रही हैं,
लीफलेट्स कहां से निकल रही, कॉमन एक्सिस से तो नहीं निकल रही ना, कॉमन पॉइंट से निकल रही ना। तो ये जो कॉमन पॉइंट से जो निकल रही, लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, ठीक है, इस वाले केस को क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड लीफ। व्हेन इंसिजन्स रीच टिप ऑफ पेटियोल, लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, पामेटली कंपाउंड। एंड व्हेन इंसिजन्स रीच मिडरिब, लीफलेट्स अराइज फ्रॉम कॉमन एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस को बोलते हैं रेक्सिस, और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज सीन इन नीम एंड साइकस। इन द प्लांट किंगडम हम लोगों ने पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म होता साइकस, उसमें भी क्या होता, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लीफ हो गया, इसमें हम लोगों ने सिंपल और कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा हम लोग आगे चल के पढ़ लेते हैं फिलोटैक्सी के बारे में। देखो ये भी एक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। आई होप देखो आप चीजों को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसको आप रीडिस्कवर कर रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी का टेक्स्ट कहना चाह रहा है। सो इवेंचुअली वी जस्ट जंप ऑन टू फिलोटैक्सी। ये समझाना अब मेरी जिम्मेदारी है आपको, व्हाट इज फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी हम लोग बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन लीफ एक्सिस। ठीक है, फिलोटैक्सी वर्ड का मतलब क्या होता है देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेम होती है और स्टेम जिसके ऊपर लीफ होती है उसको आप बोल सकते हो लीफ का एक्सिस। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीफलेट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीव्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये स्टेम क्या है, वो चीज जिसके ऊपर लीफ आती है। स्टेम पे लीफ कहीं पे भी नहीं आती बेटा, स्पेशल टिश्यूज में आती है, स्पेशल एरियाज में आती है जिसको क्या बोलते हैं, नोड्स। तो नोड्स पे लीफ आती है और दो नोड्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। ठीक है ना, इंटरनोड्स पे लीफ नहीं आती, लीड्स ओनली अराइज एट दीज नोड्स। ठीक है ना, तो चलो ध्यान से सुनना, स्टेम लीफ का एक्सिस है और किस अरेंजमेंट में लीफ पे स्टेम पे लीफ आएगी उसको हम लोग बोलते हैं फिलोटैक्सी। तो हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। स्टेम का मतलब क्या हो गया, लीफ का एक्सिस। देखो ना, ये लीफ का एक्सिस है ना, इसके ऊपर स्टेम के ऊपर लीफ आ रही है ना, तो लीफ का मदर एक्सिस क्या हो गया, स्टेम। ठीक है ना, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी, तो फिलो का मतलब क्या होता है, लीफ। ठीक है ना, और यहाँ पे टैक्सी वर्ड का लेना देना अरेंजमेंट से है। सो व्हाट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीफ। नाउ अब मैं अगेन इसको आपको एक फ्लो चार्ट बना के समझाता। तो बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, फिलोटैक्सी। और बेसिकली तीन तरह की फिलोटैक्सी होती है। पहली वाली कौन सी होती है, ठीक है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। कौन सी फिलोटैक्सी बेटा, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। इसमें एक नोड से एक लीफ निकलती है। क्या, एक नोड से एक लीफ निकलती है। तो ध्यान से देखना, ऐसा कुछ कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये एक नोड है, इससे एक ही लीफ निकलेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट दूसरे नोड से दूसरी लीफ निकलेगी, मतलब दो, एक नोड से दो लीफ नहीं निकलेगी। और जनरली आप जानते हो इसका ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपेटल एपेक्स की तरफ जाएंगे तो लीफ की साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है ना, तो देखो जब एक नोड से एक लीफ निकले, ये क्या है, नोड, और ये क्या है, लीफ। जब ये रिलेशन हो, एक नोड से एक लीफ निकले, एक इधर ऐसा निकले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। और इसका एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल क्या है इसका, चाइना रोज। चाइना रोज जिसको आप लोग हिबिस्कस भी बोलते हो, लेट्स आल्सो राइट डाउन हिबिस्कस ओवर हियर। ठीक है, हिबिस्कस। ठीक है, और याद रखो अगर चाइना रोज में है सो वेरी लाइकली चाइना रोज की फैमिली में भी होगी। ठीक है ना, तो जो चीज हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं वो वेरी लाइकली है कि उसके फैमिली मेंबर्स में भी होगी। तो चाइना रोज फैमिली अगर पूछा है उसमें क्या होगी, उसमें भी अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी, एज इजी एज दैट। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया अपना अपोजिट फिलोटैक्सी। कैसी फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी में आई होप तुम गेस कर पा रहे हो बेटा, अपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होगा, एक नोड से एक नहीं, दो लीफ निकलेगी जनरली अपोजिट मैनर में। सो एक नोड से इस बार कितनी लीफ निकलेगी, दो लीव्स। इसको हम लोग कौन सी फिलोटैक्सी बोलते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी। इसमें देखो दो कंडीशन पॉसिबल है। एक क्या है, ये देखो ऐसे एक लीफ निकली, ऐसे दूसरी लीफ निकली,
और नीचे भी सेम उसी फेज में ऐसे एक लीफ निकली और ऐसे दूसरी लीफ निकली। नेक्स्ट थोड़ी दूर बाद यहाँ पे भी वही फेज में से एक लीफ निकली, फिर ऐसे दूसरी लीफ निकली। तो ये क्या हो गई? अपोजिट फिलोटैक्सी। लेकिन इसमें एक चीज और पॉसिबल है बेटा, कि जैसे मान लो कि एक लीफ जो है वो इस फेज में निकली ऐसा, तो दूसरी लीफ थोड़ा सा टिल्ट होके निकली, मतलब ऐसे निकली। ठीक है, समझ रहे हो? नेक्स्ट फिर एक लीफ इस फेज में निकली, ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद जो लीफ निकली वो अगेन सामने की तरफ और पीछे की तरफ इस फेज में निकली। ठीक है ना? तो दोनों ही केस में फिलोटैक्सी क्या है? अपोजिट फिलोटैक्सी, चाहे एक लीव्ड हो चाहे डिकसेट हो। लेकिन अगर एक नोड से दो लीफ निकल रही, अगर एक पॉइंट से दो लीफ निकल, नोटिस दीज आर नॉट लीफलेट्स, दीज आर लीव्स। ठीक है ना? अगर एक नोड से दो लीफ निकल रही तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी का दो एग्जांपल याद रखना है, कौन कौन सा? ग्वावा और कैलोट्रोपिस। ग्वावा और कैलोट्रोपिस। लेकिन मेरी बात याद रखना बेटा, अगेन ग्वावा फैमिली के मोस्ट मेंबर में, कैलोट्रोपिस में मोस्ट मेंबर में, उसके फैमिली में भी कौन सी फिलोटैक्सी आएगी? इस तरह की अपोजिट फिलोटैक्सी। तो पहली फिलोटैक्सी क्या थी? अल्टरनेट, जिसमें एक नोड से एक लीफ निकल रही, अपोजिट में एक नोड से दो लीफ निकल रही। अब जब एक नोड से कई सारी लीफ निकलेगी, जैसे आल्स्टोनिया में एक नोड से 6, 7, 8 लीफ निकलती है, उसको क्या बोलते? वॉल्ड फिलोटैक्सी। तो वॉल्ड फिलोटैक्सी लास्ट तरह की फिलोटैक्सी है। ये कौन सी फिलोटैक्सी है बेटा? वॉल्ड फिलोटैक्सी। वॉल्ड में क्या देखने को मिलता है कि एक नोड से मल्टीपल लीव्स निकल रही है। क्या निकल रही है? मल्टीपल लीव्स। मल्टीपल लीव्स। याद रखना, नोड जो है वो एक पॉइंट होता है बेटा। क्या होता है? पॉइंट होता है, लेंथ नहीं होता, वो पॉइंट होता है। ठीक है, जहां से मल्टीपल लीफ निकलेंगे। तो इस बार कंडीशन कैसी हो जाएगी? देखो, ये एक नोड है और ये दूसरी नोड है। ठीक है, नोड से देखना कई सारी लीफ निकलेंगी। देखो, एक ऐसी निकली, एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, नेक्स्ट एक ऐसे निकली। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू ड्रॉ। ठीक है, ऐसे निकली। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक नोड से मल्टीपल लीफ निकली ना। सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे की तरफ है तो थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, अगेन एक नोड से मल्टीपल लीफ निकल रही, इसको हम लोग कौन सी फिलोटैक्सी बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्ड फिलोटैक्सी। अल्टरनेट में एक नोड से एक लीफ निकल रही, अपोजिट में एक नोड से दो लीफ निकल रही, एग्जांपल गुआवा कैलोट्रोपिस, और वॉल्ड में एक नोड से मल्टीपल लीफ निकल रही, इसका एग्जांपल क्या है? आल्स्टोनिया। इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, क्या है? आल्स्टोनिया। आल्स्टोनिया के प्लांट में एक नोड से मल्टीपल लीफ निकलती है। अब देखो, एनसीईआरटी ने भी इसको ऐसे ही बनाया है जैसे मैंने बनाया। ठीक है, और कैसे ही बनाएगा? यहां पे भी लिख लो आप, चाइना रोज हिबिस्कस में एक नोड से एक लीफ निकल रही। आई होप यू कैन सी दैट। नेक्स्ट, गुआवा में एक नोड से एक लीफ निकल रही, इस सॉरी दो लीफ निकल, ये अपोजिट फिलोटैक्सी है। और ये आल्स्टोनिया में, लेट्स ट्राई एंड काउंट, लेट्स ट्राई एंड काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए। ऊपर वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 से 7 से 8 तक मैक्सिमम आल्स्टोनिया में निकलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? वॉल्ड फिलोटैक्सी, जहां एक नोड से मल्टीपल लीव्स निकल रही। ये क्या हो गई? अल्टरनेट, जहां एक नोड से एक लीफ निकल रही। ये क्या हो गई? गुआवा में अपोजिट, जहां पे एक नोड से दो दो लीफ निकल रही। गुआवा एंड कैलोट्रोपिस में ऐसा होता है। अब मैं लास्ट में एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, वॉल्ड फिलोटैक्सी और पामेटली कंपाउंड लीफ, ये दिखते एक जैसे हैं। मैं आपको साइड बाय साइड बना करके दिखा दे रहा, तब शायद दिख जाए। ठीक है ना? ध्यान से देखना, यहां मैं क्या बना रहा? पामेटली कंपाउंड लीफ। ये किस में होती? सिल्क कॉटन में होती। ठीक है ना? ये क्या है? पामेटली कंपाउंड लीफ। और ये क्या है? वॉल्ड फिलोटैक्सी। ये क्या है बेटा? वॉल्ड फिलोटैक्सी। ये दोनों दिखते कभी कभी एक जैसे हैं, बहुत से लोग इसमें फर्क नहीं कर पाते, तो मैं इन दोनों का साइड बाय साइड बना के आपको दिखा देता दैट दे आर नॉट सेम। सो दिस वन इज, इसको हम लोग बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ, और इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्ड फिलोटैक्सी। दोनों में एक सिमिलरिटी तो है, वो सिमिलरिटी ये है कि दोनों में
एक तरह की रेडियल सिमेट्री है। आप नोटिस करो, यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे भी कॉमन पॉइंट है, ठीक है। लेकिन याद करो, ये जो कॉमन पॉइंट है ये पेटियोल का टिप है बेटा, ये पेटियोल है और ये इसका टिप है। और ये जो कॉमन पॉइंट है ये पेटियोल का टिप नहीं है, ये नोड है बेटा, इसका पेटियोल तो ये है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन दोनों में फर्क क्या हो गया? palmately compound leaf which is seen in silk cotton, इसमें क्या होता है? many leaflets arise from common point which is tip of petiole। लेकिन walled phyllotaxy में क्या होता है? यहाँ leaflet नहीं, यहाँ leaf है। many leaves arise from common point which is node। तो दोनों में फर्क क्या हो गया? palmately compound leaf में क्या याद रखना है? many leaflets arise from common point which is tip of petiole। तो ये क्या है? दीज आर लीफलेट्स, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसमें वॉल्ड फिलोटैक्सी में क्या हो गया? मेनी लीव्स, सो दीज आर लीव्स, मेनी लीव्स अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट विच इज नोड, ठीक है। यहां पे हर लीफ का अपना पेटियोल है, यहाँ पे बेटा ये लीफलेट्स हैं जो टिप ऑफ पेटियोल से आ रही है। तो यहाँ पे ये पेटियोल है और यहाँ पे ये सारे क्या है? पेटियोल्स है, ठीक है ना। आप फिर से एक बार ध्यान से डेफिनेशन सुनो। palmately compound leaf में many leaflets arise from common point which is tip of petiole। और walled phyllotaxy which is seen in Alstonia, उसमें क्या होता है? many leaves arise from common point which is node on the mother axis of leaf। तो end of the day याद रखो कि palmately compound leaf और walled phyllotaxy में सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों में कॉमन पॉइंट से रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पे भी लीफलेट्स कॉमन पॉइंट से निकल ले और यहाँ पे भी लीफ कॉमन पॉइंट से निकल ले। लीफ जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? नोड। और लीफलेट यहाँ से जहां से निकल रही वो एक्चुअली टिप ऑफ पेटियोल है। तो मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई इस लेक्चर में, आई होप दे वर हेल्पफुल एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।